नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारथी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अब वस्तु का स्वरूप बताते हुए, अनेकांतमयी स्वरूप को बताते हुए अमृतचंद आचार्य भगवान ने एक साथ 23 श्लोकों की रचना की। अब उसमें आचार्य भगवान ने ऐसा ही कहा कि इस जीव को अनादि से संयोग शरीर कर्म कषाय का ही पक्ष है। वो ऐसा ही जानता है। क्या जानता है? कोई जरूरत ही नहीं सोचने की मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, पत्नी बच्चों वाला हूँ, मेरी दुकान मकान है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, वगैरह वगैरह, है ना। पर द्रव्य का मैं करता हूँ। पैसा मैंने कमाया, रोटी मैंने कमाई बनाई, बच्चे मैंने पाले, घर मैंने बनाया, है ना। इसका कर्तृत्व जीव की पर्याय में एक वृत्ति उत्पन्न होती है बस, लेकिन कर सकता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाकर कुछ कर सकता नहीं है। इस बात को समझने के लिए सबसे सरल दृष्टांत है, एक टोकरी में आम रखा है कच्चा और उसके बगल में केला रखा है, मिश्री रखी है, और कच्चा आम पक गया और मिठास हो गई उसमें, तो हम ऐसा नहीं कहते कभी भी केले की वजह से पीला हुआ और मिश्री की वजह से मीठा हुआ। ऐसा हम कभी नहीं कहते। बोलो क्या कहते हैं? कि वो स्वयं से ही पका है, स्वयं से ही पीला हुआ है, स्वयं से ही मीठा हुआ है ना। और जब अपनी बारी आती है तो हम ऐसा ही समझते हैं कि मैंने परका किया है, मैंने इनको सुखी किया, मैंने इसको दुखी किया, मैंने इसको मारा, मैंने इसको बचाया। दिन भर जो कुछ भी ज्ञान का विषय बनता है, ये मैंने किया और अच्छा किया बुरा किया, बस। जैसे कल इन लोग की आरंभ पाठशाला की क्लास चल रही थी, तो उसमें विषय चल रहा था क्या? क्रमबद्ध पर्याय, है ना। जो होना है सो निश्चित है, ठीक है। जैसे इस पेंसिल का टूटना निश्चित है, टूटना तो निश्चित है, पर मैंने तोड़ी या फिर उनने तोड़ी, टूटना तो निश्चित है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो होनी है वो तो क्रमबद्ध है, पर मैंने की और उनने की, अच्छी की बुरी की, बस। इस बात से ये जीव अनंत आकुलित है, अनंत दुख, अनंत दुख, अनंत आकुलता है, और इससे अनंत बंध है। वो धर्म का मार्ग, धर्म मतलब शांति का मार्ग, धर्म का मार्ग अर्थात धर्म के नाम पर भी अनादिकाल से सब फिक्स है ना, उल्टा सीधा। धर्म के नाम पर कुछ करो तो धर्म होएगा। तो भैया कर लिया, विधान रचा लिया, बहुत बड़े बड़े दान कर दिए, तीर्थ यात्राएं कर दी,
शांति तो भी नहीं मिली। कहाँ मिली शांति बोलो? धर्म मतलब है परमानेंट शांति का उपाय। धर्म का अर्थ है एकदम सरल भाषा में, धर्म के नाम पर कुछ करना, कुछ खाओ, कुछ छोड़ो, कुछ धरो, कुछ उठाओ, धर्म ही नहीं है ये। न ये धर्म है, ना इससे धर्म होता। ये तो अलौकिक बातें हैं एकदम। धर्म क्या है? आपको परमानेंट सुखी होना है। जैसे इस पर्याय में सुखी हो गए, अब अगली पर्याय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कहाँ मरेंगे, कहाँ जिएंगे, कहाँ पैदा होंगे। नहीं, यदि यहाँ परिणति में धर्म उत्पन्न हुआ तो तुम कहीं भी जन्म नहीं लोगे, और ये धर्म जो सुख है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये गजब की बात है। देखो ऐसा क्यों होगा? आप लॉजिक लगाओ, हर बात में लॉजिक लगाना। अनेक प्रकार के परिणाम, ज्ञान अपने को अनेक प्रकार से रूप से जान रहा है, अनेक प्रकार से, तो फिर अनेक प्रकार की गतियां खड़ी हैं। और ज्ञान अपने को एक रूप से जानता है, सदा ही हूं, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन, ध्रुव सदा एक रूप रहता है। जो अपने को एक जानता है, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, न किसी से घटता हूं न किसी से बढ़ता हूं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या? बोलिए क्या बढ़ गया बोलो? अब तो हमारी 5 फैक्ट्री हैं, 6 मकान हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने, अब तो सब बच्चों की शादी। क्या क्या बढ़ गया? विचार तो करो, द्रव्य गुण पर्याय में क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? अनादि से अज्ञानता थी, अज्ञानता कैरी फॉरवर्ड हो रही है, क्या बढ़ गया? वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। ऐसी खुजली की बीमारी नहीं चाहिए, खुजाने के टाइम अच्छी लगती है, बाद में जलन होती है, नहीं चाहिए। कोई पागल ही कहता है खुजली में बहुत आनंद है। पागल है? खुजली में आनंद है कि खुजली रोग है और दुख है? ऐसी स्थिति है। और यहाँ जब अपने को एक रूप जाना, अजन्मा जाना, तो जन्म मरण मिटते हैं। और जन्म ने मरने वाला जाना तो जन्म मरण चलते ही रहते हैं। क्या बोला? अजन्मा जानते सही जन्म मरण मिटने लग जाते हैं, फिर उसके बहुत जन्म मरण नहीं होते, अनंत। अशरीरी जाना तो शरीर मिलना बंद हो जाते हैं, कुछ शरीर रह जाते हैं, वो भी एकदम सुडौल सुव्यवस्थित। देख लो, अजन्मा जाना, अशरीरी जाना, तो क्या हुआ? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी, त्रियंच, स्त्री, इतने अनंत भवों की छुट्टी पड़ गई। अनंत भव, बोलो, अनंत काल के लिए डुलता है, अब नहीं जाएगा इन जगहों में। अपने को एक रूप निर्णय किया, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, बस कुछ नहीं करना है, धर्म हो गया। वो तो सहज ऐसे जीव को प्रभु जैन कुल में जन्म ले लिया, और ये वीतरागी देव मिल गए, शास्त्र मिल गए, गुरु मिल गए, तो इस बात को समझने का मौका मिला, तो उनका बहुमान आता है, तो फिर भक्ति आदि होती है। भक्ति, अकेली भक्ति धर्म नहीं है, होती है वो तो, और अपने को ज्ञायक अनुभव करता है। अरे वो छोड़ना पड़ेगा, दिन में छोड़ो, रात में छोड़ो, खाना छोड़ो, पीना,
अरे जब अपने को जीव जानते हैं तो उस सब जगह स्वाध्याय से पता चलता है कि जीव कहाँ कहाँ पर जीव है, कहाँ कहाँ पर जीव है। तो फिर लगता है कि अरे इसमें अनंत जीव राशि है, क्यों घात हो इनका। अभी हाल स्वाद पूरा हो जाएगा, 2 मिनट नहीं लगेगी। भोजन से उठते उठते तक तो स्वाद रहता नहीं है, और इसके चलते कुछ मतलब का नहीं है। अनंत जीवों का घात क्यों हो, अनंत जीव दो। फिर कल हमको वहां जन्म लेना पड़ेगा, तब हमें कोई ऐसी मार के उबाल के खाएगा। इसलिए सहजपने वो कषाय मिटती हैं, स्वभाव के आश्रय से कषाय मिट जाती है, तो फिर वो सब जीवन में दिखाई देता है। परंतु वो धर्म नहीं है, ये कहना है, वो धर्म नहीं है। बहुत शुद्ध भोजन हो, दयादान व्रत आदि के भाव हो, धर्मी को जाने नहीं, धर्म कहाँ से हो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि इन सभी बातों को समझते हुए, दो द्रव्यों की भिन्नता समझते हुए, स्वभाव और विभाव का स्वरूप समझते हुए, द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझते हुए, कोई स्पेशल ज्ञान, कोई बहुत विरला ज्ञान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जीव शुद्ध न के पक्ष में आता है। शुद्ध न के पक्ष में भी सब नहीं आ जाते। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को यहां से ऐसा निर्णय होता है, हूं की हुंकार आती है, यहां मैं हूं। बोलो ऐसा लगता ही नहीं है कोई जीव नाम की यहाँ वस्तु है, और जबकि स्वयं ही जीव है, जो जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, जो अपने को लड़का लड़की जान रहा है, जो अपने को व्यापार धंधा करने वाला जान रहा है, वो ही तो जीव है, और कोई थोड़ी जीव है। और उसी में अपनी सत्ता का कोई भान नहीं है। बोलो कैसी गजब की बात है। और एकदम निशंक, पीछे कितनी गाथाएं निकल गई, कैसे शब्द थे, निशंक निरर्गल प्रवृत्ति करता है, निशंक और निरर्गल। बोलो समस्त अविद्याओं का मूल है, अविद्या मतलब समस्त दुखों का मूल है, असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। वीर सागर जी भाई साहब बोल रहे हैं बार बार, इस बात का निर्णय भी हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि सर्व दुखों का मूल अज्ञान है, और अज्ञान कोई बचाव नहीं है, और अज्ञान किसी के कहने सुनने से, सुनाने से, पढ़ाने से दूर नहीं होगा। जब तक खुद इस बात को समझ के खुद तैयार नहीं होगा, हाँ मुझे अज्ञान मिटाना है, और जिस वस्तु को जानना है वो गुप्त है, जटिल है, अनंत धर्मात्मक है, सो ऐसे ही नहीं दिख जाएगी ये रही आत्मा, ये देखो। आगम से तत्व निर्णय करना होगा। इतना विश्व का सबसे बड़ा काम है। हम इतने धोखे में हैं कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी मनुष्य भव, दुकान मकान बच्चे बच्चे सब सेटल कर लेंगे, ये मनुष्य भव सार्थक हो जाएगा। भाई साहब तुम्हारा जीवन इतनी मनुष्य पर्याय नहीं है, अनंत काल है आपका जीवन, अनंत काल। बोलो जो अपने जीवन को सिर्फ मनुष्य पर्याय जितना समझते हैं, वे एकांत रूप से धन दुकान मकान पत्नी बच्चों में लगे रहते हैं। और जो पर भव का विचार करते हैं कि अगले भव में क्या होगा, वे थोड़े शुभ भाव की ओर चले जाते हैं। भैया पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, अगले भव में अपन का कीड़ा मुकड़े बन जाएंगे, पुण्य करो, तो वे दया दान व्रत भक्ति आदि में लगते हैं। और जो अनंत काल के लिए सुखी होना चाहते हैं, वे तत्व निर्णय करते हैं। एक पाप में एक पाप रूप, एक पुण्य रूप, और एक धर्म। जो अनंत काल के लिए एक जैसा सुख सुख सुख, जो कभी नहीं मिटने वाला सुख, और उसकी वृद्धि होती चलेगी,
गारंटी से उसकी वृद्धि होती जाएगी, पूर्णता हो जाएगी। क्षण मात्र को क्षण भर निज रस को पीछे तन, क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए ये पलक झपकती है ना, और ऐसे वह इतनी देर के लिए इस बात का अनुभव कर ले कि मैं जीव हूं। बस बोलो कितना कष्टकारी काम है। कोई हल चलाने हैं, कुछ सामान खरीदना है, बेचना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू। यहाँ तो कुछ करने का काम ही नहीं है। क्यों? करने वाली वस्तु ही नहीं है, मात्र जानने वाली वस्तु है, झलकती हैं चीजें बस। आ रही बात समझ में? ऐसी ऐसी चर्चाएं जिनवाणी में है कि विक्रिया विक्रिया समुद्घात की चर्चा चल रही थी, तो वो बोलो एक भरत चक्रवर्ती 96,000 शरीर बना लें, 96,000 शरीर, और दूसरा शरीर ऐसा शरीर नहीं कि उस रानी को ये ऐसा लगे कि मूल भरत जी तो पटरानी के पास है, हमारे पास तो विक्रिया का शरीर है। सबको ऐसा ही लगेगा यही भरत जी हैं, यही भरत चक्रवर्ती हैं, आज तो हमारे पास आए हैं, यही भरत चक्रवर्ती हैं। किसी को डुप्लीकेसी नहीं लगेगी। बोलो, ऐसी गजब गजब की। तो कल्पना दीदी बता रही कि ये अग्निकायक जीव होते हैं ना, ये भी ऐसी विक्रिया करते हैं। अग्निकायक जीव एक इंद्री, कैसा कि वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, है ना। ये आत्मा के प्रदेश फैल गए ना पूरे 96,000 में। जैसे जैसे अपन चर्चा सुनते हैं किसकी, रक्षाबंधन की, है ना। उनने अपने शरीर को छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया। पहले बामन के रूप में आए, फिर तीन पग जमीन मांगी, तो एक में तो सब नप गया पूरा मनुष्य लोग, दूसरे में ऊर्ध लोग, अब तीसरा पैर कहाँ रखें, बोलो जगह नहीं। इतनी विक्रिया। ऐसे कह रहे, ऐसे अग्नि बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी चिंगारी है और एकदम से भावक गई, बोले विक्रिया होती है। सब जिनवाणी में लिखा है। मेरे को तो ये वाली बात सुन के ये भाव आया, अपना तो भेद विज्ञान की वो रहती है ना, अग्नि कायिक जीव। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, भगवान, आत्मा, द्रव्य, गुण, पर्याय वाली वस्तु, और उसका शरीर अग्नि ही काया है जिसकी। वो जितनी जितनी जिंदगानी है उसकी, मैं जन्मे मरे, है ना, तो वो उसकी काया ही अग्नि है। और हम कह रहे अग्नि से हम जल जाएंगे, क्या बोला? उसकी जीवन पर्यंत उसकी काया ही अग्नि है, तो जीव जलता है कि नहीं जलता? बोलो, उसकी तो काया ही अग्नि है। अग्नि कायिक जीव। आज अपन ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अनादि से नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षण का पर्याय की प्रीति, है ना ये। और अब स्वाध्याय आदि के माध्यम से ये शाश्वत देव का निर्णय किया। हाँ, त्रिकाली ध्रुव, भगवान, आत्मा, शाश्वत देव, यही मैं हूं। अब जो बाहर में व्यापार धंधे का क्या करें, बच्चे कच्चे का क्या करें, खाने पीने का क्या करें, कि कुछ नहीं करें, वो तो होने योग्य होता है, हो रहा है, होने योग्य ही हो रहा है। आप मैं करता हूं ऐसा मान रहे हैं, तब भी होने योग्य हो रहा है। और मैं अकर्ता हूं ऐसा मानने पर भी होने योग्य होगा। अकर्ता की स्वीकृति करने पर आनंद होगा, धर्म होगा, नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, ये फायदा हो जाएगा, तब भी होने योग्य होगा।
और अभी भी करने से नहीं हो रहा, अभी भी होने योग्य हो रहा है। और हम सबको ये अनुभव में आता है, क्या अनुभव में आता है कि अभी होने योग्य हो रहा है, पर उसको निर्णीत नहीं करते, निर्णय में नहीं लेके आते। सामने सामने दिख रहा, अरे हमारा तो ऐसा मन था, ऐसा करेंगे, और फिर हो ही नहीं पाया। तो फिर पक्ष स्वीकार कर लो कि हम करता है, पर स्वीकार नहीं करेंगे। जैन धर्म का पेपर देना हो तो पेपर दे देंगे, 100 में से 100 नंबर ले आएंगे। कल्पना तो करो, जैसे हम वो क्रमबद्ध पर्याय की क्लास में मैडम पूछेगी कि कोई दृष्टांत से बताओ, तो दृष्टांत बता देंगे कि जैसे हम जा रहे थे और कोई की टक्कर लग गई, है ना, और फिर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर जब हम ये वाली बात स्वीकार करते हैं तो फिर कसाय नहीं होती। क्रमबद्ध की स्वीकृति से ज्ञान निश्चय निर्वार होता है। अब ये क्या चक्कर है कि जब अपन ऐसा बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, दूसरों को भी समझा लेते हैं, अपन भी सुन लेते हैं, बोलो फिर क्या दिक्कत है कि जब साक्षात सामने घटना घटित होती है तब कुछ का कुछ और क्यों हो जाता है। इसलिए आचार्य देव, कल मुझे ये बहुत विकल्प आए, इसलिए आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अशुद्ध न के विकल्प में हो तो विकल्प है, और आप शुद्ध न के विकल्प में आ गए तो भी विकल्प है। आप पक्षातिक्रांत हो, ये है उसका चक्कर। अशुद्ध न के विकल्प मतलब मैं पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला हूं, ये अशुद्ध न, और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा निर्णय हो गया। तो ये कह रहे हैं निर्णय की भूमिका में भी सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है ना। ये निर्णय की भूमिका ये जरूर रत्नत्र रूप परिणमन होगा। तो आचार्य भगवान उस रत्नत्र रूप परिणमन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अगर अपन आज की भाषा में बात करें तो कह रहे हैं ये तो विकल्प को सब जानते हैं, ये इस विकल्प में धर्म की भ्रांति नहीं हो, ये भी विकल्प है। तुम पक्षातीत हो जाओगे तो तुम्हारा परमानेंट इलाज हो गया, परमानेंट अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का भाव हो गया। अब ये शांति बढ़ती चली जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। और देखो स्यादवाद है, जब कोई ऐसा बोले कि इतना तो पढ़ सुन रहे हैं फिर भी कसाय हो जाती है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, अरे वो कसाय तो होती है, वो तो अभी बहुत कर्म का नाटक है, तुम तो तत्व निर्णय करो। स्यादवाद। देखो तत्व निर्णय से काम चल रहा है, इसको ऐसा एकदम स्टैंड करते हैं। देखो तत्व निर्णय से काम चलता है, देखो तत्व विचार की महिमा, देखो टोडरमल जी ने लिखा है। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि तत्व निर्णय फुलफिलमेंट नहीं है, उसका फल आत्मानुभूति है। भैया हम तो 5 साल से कॉलेज में पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ नहीं रहे थे, हमें रिजल्ट चाहिए। क्या पढ़ रहे थे ये बताओ, तुम डॉक्टर बन गए कि नहीं, इंजीनियर बन गए कि नहीं, डिग्री हाथ में आ गई कि नहीं आ गई, हमें तो रिजल्ट चाहिए। वो एंगल है यहाँ पर। कोई कषाय को देख देख के अपने निर्णय पर शंका करे तो कहते भैया तुम निर्णय करो, निर्णय से सब बात होगी। समझ में आ रही है। और कोई बोले बा हमें तो निर्णय हो गया कि नहीं, अभी निर्णय नहीं, आत्मानुभूति के लिए हमेशा प्रयासरत रहो। भाषा कर्तापने में बोली जाएगी, ये इम्पोर्टेंट, और ये कोई इम्पोर्टेंट बात है। जितनी भाषा आएगी वो करने की भाषा आएगी, ये भाषा की मजबूरी है। करो की भाषा आएगी, भाषा तो ऐसी आएगी, चरणानियों की शैली है ये। आप तो स्वरूप समझ जाओ कि क्या कहना चाह रहे आचार्य देव। बोलो, इतनी अपन ने चर्चा की एकदम सरलता से, समझो आज पहली बार सुन रहे हो तो बात पकड़ में आए। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। थोड़ा हाँ ना बोलते रहा करें तो थोड़ा सही रहता है ना। सहजता से समझ में आए। हाँ, ये
और पहले दिन ही ये चर्चा अपन ने की थी, पहले दिन, कि स्वाध्याय की सार्थकता सामायिक से होती है और सामायिक पूर्वक ध्यान होता है, और ध्यान में फिर निश्चय व्यवहार, दोनों मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ध्यान में होती है। कल कहाँ पढ़ रहे थे? द्रव्य संग्रह जी में पढ़ रहे थे। गुरुदेव श्री यही वाली बात दोहरा रहे थे द्रव्य संग्रह जी में। तत्व निर्णय होता है सविकल्प दशा में, तत्व निर्णय होता है ना, और फिर वो रत्नत्रय रूप परिणमन कर जाता है, तो उसका पूरा पूर्व का ज्ञान तब व्यवहार कहलाता है। आई बात समझ में? देखो, इस तरह से अपन ने लास्ट श्लोक में क्या पढ़ा था कि ये जो विपुल महान चंचल, विपुल बोल रहे हैं, विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उठते हुए समस्त इंद्रजाल को, वो अब ज्ञान नयो में प्रवर्तमान है, उसको क्या कह रहे हैं? जो नयों को नहीं जानता उसको कह रहे हैं कि भैया तुम यदि नए ज्ञान से अनभिज्ञ हो तो तुम्हें वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब जो नयों में को समझने लगा और शुद्ध नय के पक्ष में आ गया, अब क्या कह रहे हैं कि इंद्रजाल है। बोलो, जिसका स्फुरण मात्र ही एक तिलंगा सारे इंद्रजाल को भस्म कर देगा। क्या बोल रहे हैं? तत्क्षण उड़ा देता है, ऐसा मैं, वह कह रहे हैं यहां पे लगाओ मैं, चिन्ह मात्र तेज पुंज मैं हूं। ऐसा चिन्ह मात्र तेज पुंज मैं हूं, ऐसा कह रहे हैं। चैतन्य का अनुभव होने पर समस्त नयों के विकल्प रूपी इंद्रजाल उसी क्षण विलय को प्राप्त होता है, ऐसा चित प्रकाश में हूं। अब आगे बहुत गजब की बात कह रहे हैं। केवली परमात्मा का दृष्टांत देते हुए शुद्ध ज्ञान में होने वाले पक्षातिक्रांत दशा को बताने जा रहे हैं आचार्य देव। गाथा नंबर क्या है? 143। देखो 143 पढ़ते हैं। दोन हवि डयाड़ भड़िदम जाड़ दिड़वरम तु समय पड़ी बद्दो डय पखम गिणदी किंचि विपड़य पख परिहीड़ो नय द्वय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो नय पक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे नय पक्ष से परिहीन सो। नए पक्ष से रहित गाथार्थ, गाथा नंबर 143। नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ अर्थात चित स्वरूप भगवान का अनुभव करता हुआ दोनों ही नयों के कथन को मात्र जानता ही है, परंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। मैं शुद्ध नय से शुद्धात्मा नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, उसे कहने वाला शुद्ध नय। क्या बोला? ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ निश्चय नय से आबद्ध हूं। क्या बोला? निश्चय नय से आबद्ध नहीं हूं, वस्तु ऐसी है, वस्तु पने और मैं पने स्वीकार किया। तो क्या कह रहे हैं? जो नए पक्ष से रहित जीव हैं, अब तो वे समय से क्या हो गए? प्रतिबद्ध हो गए, अर्थात
चित स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं बस। अब ये विकल्प नहीं कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, चित स्वरूप हूं, शुद्धात्मा हूं। अब वो चल रही है बस कहानी बिना विकल्प के। जैसे अभी बिना विकल्प के मैं स्त्री हूं, बस उसमें क्या है, सोचने की बात है, मैं स्त्री हूं, बात खत्म हो गई। इसके लिए कोई विकल्प थोड़ी। तो श्रद्धा की पर्याय का देह आदि में ऐसे अहम स्थापित है, मैं स्त्री हूं। बोलो, अब ये आगम की स्वाध्याय, अकेले स्वाध्याय नहीं, युक्ति न्याय से लॉजिकली ये अहम ढीला पड़ता है, ढीला 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 पड़ता जाता है। वो इधर पक्ष में आ रहा है, मैं शुद्ध है, और वो पूरा उस अहम का हुआ अभाव, और मैं तो शुद्धात्मा हूं बस। अब ये शुद्धात्मा की अहम रूप से प्रतीति हो गई, ये मैं हूं। अब बस निर्विकल्प धारा चल रही है, उसका अब कोई विकल्प की जरूरत नहीं। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बिल्कुल ऐसा जैसे अभी लग रहा है कि हम स्त्री पुरुष हैं, तब लग रहा है मैं क्या आया हूं। समय से प्रतिबद्ध हो गया, चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ। अब पर लक्ष्य हो जाए तो हो जाए, अनुभूति चल रही है। ऐसे समझ, उल्टा उल्टा करके समझ में आएगी बात। अभी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ सही बात है, मैं ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ, तो ज्ञायक हूँ बोलते बोलते भी यही है, मैं तो स्त्री हूँ। और फिर अरे खाना लाना, अरे वो धंधा करना, अरे अभी तो 6 खंड को जीतने जाना है, अरे तुमने हमारी सीता को क्या करा, ऐसा सब होते होते मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। ऐसे समझ लो ओपोजिट करके बात को। हे दशानन, तुमने सीता को कैसे तुमने अपहरण किया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और श्रद्धान में मैं तो ज्ञायक हूं, जैसे अभी चलता है ना, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, होने योग्य सारा परिणमन होने योग्य है, क्रमबद्ध है, और मैं तो स्त्री हूं पुरुष हूं। ऐसी समझ लो बस। जैसे तुम अभी जिनवाणी की बातें करते करते अहम स्थापित बना रहता है, टूटता नहीं है, ऐसी वहां दूसरी बातें करते करते ज्ञायक में अहम बना रहता है, छूटता नहीं है। क्या बोला, अद्भुत बात है भाई। ये इसलिए इसको कहते हैं कि अनंत काल तक सुखी रहना है तो ये अनंत पुरुषार्थ करना है, अनंत पुरुषार्थ। बोलो, जितनी बड़ी चीज आपको प्राप्त करनी है उसके लिए उतनी बड़ी प्राइस पे करनी होती है। जिनको 50-60 हजार रुपए महीने कमाने हैं तो वे उतनी पढ़ाई करते हैं। जिनको लाखों रुपए का करना है तो फिर IIT आदि में काम करते हैं, फिर वहां पे भी काम करके पढ़ाई करते रहते हैं, फिर और प्रमोट होते हैं, फिर और उसमें चले जाते हैं। देखो बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, 6-6 8-8 घंटे पढ़ते रहते हैं, 10-10 घंटे। स्वाध्याय कितनी देर करते हैं। अनंत काल के लिए सुखी होना है तो ये अनंत पुरुषार्थ है। अब चूंकि वो पुरुषार्थ स्वाध्याय से स्वरूप समझने से होता है तो इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाती है। लेकिन मात्र स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय से अपने स्वरूप का निर्णय अनुभव करना, चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ, दोनों ही नयों के कथन को मात्र जानता ही है। देखो, आत्मानुभूति हो गई, चित स्वरूप का अनुभव करता हुआ। अब वो ज्ञान किसी भी नए में प्रवर्तमान हो सकता है, जितने भी नयों की चर्चा है। कभी उसका लक्ष्य पत्नी बच्चों पर हो सकता है, तो उसका ज्ञान नयों में प्रवर्तमान है और वो जानता है बस कि ज्ञान का विषय ये बन रहा है, खत्म। मैं तो ध्रुव ही हूं, वचन व्यवहार हो रहा है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, ये वचन व्यवहार को वचन व्यवहार समझ रहा है। जो विकल्प हो रहे हैं उस संबंधी विकल्प को विकल्प जान रहा है, ये अशुद्ध न है,
ऐसा नहीं है वो परिभाषा से ये अशुद्ध न है, ये असद्भूत है, ऐसा नहीं। बस त्रिकाली ध्रुव में अहम स्थापित है और बाकी ये सब कार्यक्रम चल रहा है। तो कह रहे हैं कि नयों के कथन को मात्र जानता ही है, बस ज्ञाता दृष्टा बन गया। अब नयों का भी ज्ञाता दृष्टा बन गया। नय मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में जो कोई भी ज्ञेय बन रहा है सबका ज्ञाता दृष्टा हो गया, बस खत्म। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और ज्ञान की पर्याय में जो भी ज्ञेय बन रहा है सबका ज्ञाता दृष्टा हूं, करता धरता नहीं हूं, कोई ज्ञेय मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। शुद्ध न का विकल्प तो अच्छा है, शुद्ध न का विषयभूत भगवान आत्मा तो अच्छी है, और अरे राग का विकल्प नहीं होना चाहिए, राग ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनना चाहिए, पत्नी बच्चे ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनना चाहिए, कुछ नहीं। जब अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं भगवान आत्मा हूं, नहीं घटता नहीं बढ़ता, न जिसमें कुछ भी होता है, ऐसा ऐसा शुद्ध सुरक्षित पदार्थ हूं, सारे विकल्प चले गए, सारा इंद्रजाल ध्वस्त हो गया। बोलो क्या बोल रहे हैं? नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। नयों का विकल्प तो होता है, परंतु अब पक्ष मिट गया, पक्षातिक्रांत हो गया। अब उदाहरण किसका दे रहे हैं? जैसे केवली भगवान, टीका में अमृतचंद आचार्य देव हर चीज की टीका टिप्पणी करके कितना सरल करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से, देखो केवल ज्ञानी परमात्मा के पास शुद्ध ज्ञान नहीं है। क्या बोल रहे हैं? तो केवल ज्ञान है, युगपत जानते हैं, सर्व को जानते हैं, है ना, एक साथ जानते हैं, परंतु अब उनके ज्ञान में कोई नए का पक्ष नहीं, सर्व के ज्ञाता हो गए और अपने भी ज्ञाता, स्वपर प्रकाशक स्वरूप है, सो पर के ज्ञाता और युगपत जानते हैं। ऐसा केवली परमात्मा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। विज्ञान स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से सॉलिड हो गए, सॉलिड एकदम, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। लोकालोक झलक रहा है, देखो झलकन बढ़ती चली गई, लोकालोक झलक रहा है ज्ञान में, और मैं तो भगवान आत्मा, किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, पूर्ण वीतरागी हो गए। ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है ना, ये बहुत ज्ञान के लिए नहीं हो रही। बहुत लोग ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते, बहुत ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होता, कुछ भी लाभ नहीं होता बहुत ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से लाभ होता है। और क्यों? क्योंकि राग द्वेष का अभाव होता है। मूल में कम ज्ञान से दुख नहीं है, ज्यादा ज्ञान से सुख नहीं है। राग द्वेष दुख रूप है, वीतरागता सुख रूप है। और डायरेक्ट राग द्वेष का अभाव नहीं होता, वीतरागता प्रकट नहीं होती, उसकी पूरी विधि ज्ञान करता है। इसलिए ज्ञान को उपदेश दिया जाता है, भैया स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लें, बहुत पोथन्ना पढ़ लिए हम तो बड़े महान हो गए, नहीं। ज्ञान का अर्थ है कि वो इतना जान ले मैं भगवान आत्मा हूं, बस हो गया काम। जितने एक ग्रंथ पढ़ के जाने, 50 पढ़ के जाने, 100 पढ़ के जाने, 1000 पढ़ के जाने, जैसे जाने, पर इतना जाने कि देह और चेतन भिन्न भिन्न है, देह जुदा जीव जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी सब याही को विस्तार। बस बात इतनी सी है बस। और उसमें सारे युक्ति न्याय लॉजिक होते हैं, लॉजिक से बात समझ में आती है, इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाती है।
इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। ये शास्त्र आधार है। अभी डायरेक्ट दिव्य ध्वनि नहीं है कि भगवान साक्षात परमात्मा के पास चले जाएं और दिव्य ध्वनि सुन के स्वरूप समझ लें। गुरु भी मिलते नहीं है ना। कोई गुरु आ भी जाए तो फिर वो चले जाते हैं, लेकिन शास्त्र 24 घंटे आपके पास है। ये शास्त्र आधार है। काय के लिए आधार है? मैं आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए, शास्त्र को जानने के लिए नहीं। सब क्रमबद्ध है ऐसा जानने के लिए नहीं। यहां पर्याय में सब क्रमबद्ध है, यहां सब क्रमबद्ध है। स्वरूप जान के परिणाम शांत है, इसका नाम है। यहां रिजल्ट आता है तो उसका लाभ है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? शुद्ध ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, अर्थात शुद्ध ज्ञान की भूमिका को पार चुकने के कारण, कौन? वे केवली परमात्मा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। अब उनके ज्ञान में कोई नयों का पक्ष नहीं है। एकमात्र शुद्ध न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एकमात्र भगवान आत्मा का आश्रय है। उसी रूप अपने को अनुभव कर रहे हैं, अनंत काल तक अनुभव करते रहेंगे। सोचो, जिस काम को वे अनंत काल तक करते रहेंगे, जिस काम के कारण वे अनंत सुखी रहेंगे, अनंत काल तक वो काम शुद्ध ज्ञानी को करना है। क्या बोला? जस्ट लाइक केवली परमात्मा। उनका उदाहरण देके अभी शुद्ध ज्ञानी की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार भगवान की तरह सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन। सबका ज्ञाता, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। देखो अभी ये मैं बोल नहीं रहा, ये होती हुई भाषा वर्गणा का ज्ञाता, ये उठते हुए विकल्प का ज्ञाता, हिलते हुए होठ दंत तालु का ज्ञाता। यहाँ तो ज्ञाता वस्तु विराजमान है सर्वांग में, ऊपर से नीचे तक सर्वांग में। यहाँ भगवान आत्मा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है। ये विकल्प उठ रहे हैं, ये बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये सबका मैं क्या? मैं ज्ञाता। बस इससे क्या होना है? इससे क्या होना है? बोलो। आत्म ख्याति होनी है, और आत्म ख्याति का रिजल्ट ये है कि राग द्वेष मिटते हैं, दुख मिटती है, टेंशन मिटती है, कर्म बंधन मिट जाता है ना। 4 गतियों में भ्रमण मिट जाता है। भूल आपको भ्रमति बाधी, जान आपको नहीं भ्रमति बाधी। बस ये काम होता है। अपने को जाना, पता चल गया, सब पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे देह तो मैं हूं नहीं, पत्नी बच्चे मेरे नहीं, मेरी किसी में चलती नहीं, स्वरूप समझ में आ गया। बस इतना काम होता है। क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार जो शुद्ध ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जो उत्पन्न है, ऐसे शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से शुद्ध ज्ञान के अव्यभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानता है, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात चिन्मय भगवान चैतन्यमय आत्मा के अनुभव द्वारा, अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से। देखो ये शुद्ध ज्ञानी भी क्या हो गया? जैसे वे केवल ज्ञानी परमात्मा विज्ञान घन है ना,
ऐसे ये श्रुतियानी भी स्वभाव के सन्मुख होता हुआ ये भी विज्ञान घन हो गया। और देखो बार बार जो निर्णय में विज्ञान घन होगा वो अनुभव में विज्ञान घन होगा। पहले निर्णय में विज्ञान घन होते हैं, ये कंपलसरी शर्त है। और फिर यहाँ पर निर्णय निर्णय चूंकि विकल्पात्मक है, वहां राग उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उस निर्णय की भूमिका को अतिक्रांत करता हुआ वस्तु का साक्षात आनंद लेता हुआ उसको कह रहे हैं पक्षातिक्रांत। अब किसी पक्ष में नहीं, पक्षातिक्रांत है, ये कहना चाह रहे आचार्य जी। वो श्रुत ज्ञानी भी अब कैसा हो गया? केवल ज्ञानी परमात्मा की तरह। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ज्ञायक में ही लीन। ये अल्प गे ज्ञायक तदपि मैं ज्ञायक हूं इसी में लीन। अल्प गे ज्ञायक और बस मैं तो ज्ञायक हूं, खत्म बात। इसको भी विज्ञान घन कह रहे हैं, है ना। विज्ञान घन हुआ होने से शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकारों विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होता हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वह वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। बोलो प्रत्यज्ञात्मा आत्मख्याति, उसको अब तक विकल्प चल रहे थे, हाँ मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, है ना। अब ये सविकल्प निर्णय था और अब क्या हुआ? आत्मख्याति हो गई। हो तो ज्ञान स्वरूप है। हाँ, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प। बहिर्जल्प अर्थात जो पर संबंधी होते हैं, पर संबंधी। कैसे? अरे प्रभु देवशाह गुरु आप कैसे हैं? वीतरागी देवशाह गुरु, तुम्हारे जैसा जग में कौन देव है? कैसे हैं हमारे निर्ग्रंथ गुरु? कैसे हैं हमारे जिनवाणी माता? ये बहिर्जल्प। और फिर अंतर्जल्प, बस अब सामायिक में चल रहा है, मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ। ये अंतर्जल्प। त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, पर से न लगाऊं किंचित भी, है ना। ये सब अंतर्जल्प। मतलब त्रिकाली ध्रुव के बारे में, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जो विकल्प है वो अंतर्जल्प, और देवशाह गुरु के बारे में जो विकल्प है वो बहिर्जल्प। पत्नी बच्चों के विकल्प की तो बात ही नहीं है, वे तो मिथ्या हैं सारे के सारे, है ना। ऐसा तो बहिर्जल्प और अंतर्जल्प, इन विकल्पों की भूमिका से अतिक्रांत। विकल्प नहीं है, अब ये विकल्प नहीं है मैं भगवान आत्मा हूं, अब अनुभूति है मैं भगवान आत्मा। जैसे अभी अनुभूति है कि मैं स्त्री हूं, इसमें यहाँ कोई विकल्प नहीं, मैं स्त्री हूँ। शीशा में शक्ल दी, अच्छा हाँ मैं स्त्री हूँ। अच्छा कितने बच्चे हैं हमारे? हाँ 2 बच्चे हैं, सही है, आ गई यार। बोलो ऐसा कोई करता है? हाँ मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। हाँ इतना राग हो रहा, अच्छा हाँ राग तो हो रहा है। अरे वो तो अशुद्ध निश्चय से हो रहा है, वो तो व्यवहार ने ऐसा बता। अच्छा हाँ वो सद्भुत व्यवहार में जाएगा राग, सद्भुत व्यवहार में। समझ में आ रही है? इसको आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब ये क्या बस हो इससे, अब ये कोई बात है? वो हाँ सद्भुत व्यवहार से व्यवहार में जाएगा ना राग, क्या में जाएगा? कौन से नए में जाएगा? निश्चय में। देखो अभेद करेंगे तो निश्चय में, भेद करेंगे तो कहना ये इंद्रजाल से बस हो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके उसका आनंद करो, मस्ती करो, अनुभव करो। आई बात समझ में? देखो कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं ना लोगों के, तो ऐसा भी एक विकल्प चलता है क्या कि अब अपने को ऐसे जानना है कि मैं आत्मा हूं,
तो फिर इतनी सबकी क्या जरूरत है? मैं समझ में आत्मा हूँ, ऐसा अनुभूति कर लो मैं आत्मा हूँ, बात खत्म ही हो गई। कि भाई साहब नहीं हो सकता ऐसा। जैसे शिविर लगाते ना ध्यान के, देखो देखो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, देखो देखो सांस आ रही है जा रही है, इसको जानने वाला कौन है। ऐसा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि ज्ञान निर्भर न हो ही नहीं सकता। उसको लॉजिक से जब दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित होती है ना, उसके भाव भाषण में आती है, तो मोह गलता है, भाव भाषित हो जाता है। स्वभाव और विभाव का भाव भाषना होने पर वो मोह गलता है, वो परिणति स्वभाव सन्मुख होने के लिए रेडी होती है। दादा नहीं बोलते, झोंक भार को भाड़ में। मतलब अनुभूति, मुझे अनुभूति करनी है, ऐसा भी विकल्प रख के आप अनुभूति करने जाओगे, सामायिक करोगे, ध्यान करोगे, नहीं हो सकेगा। सर्व भार से निश्चिंत निर्भर हो गया। पर के एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भार नहीं है। राग को मिटाने का भी जिसको भार नहीं है, मिटता है लेकिन भार नहीं है, मुझे मिटाना है, मुझे कर्मों को मिटाना है। नहीं नहीं सुनो, तुम तो जानने वाले हो, तो वो कहने तू जान भी मत, जानने में भार है, कर्तृत्व है, जानना सहज होने दे। साहब इतने बुरे बुरे विकल्प जानने में आ रहे, आने देना, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो भगवान आत्मा हूं ना, वो मेरा क्या बिगाड़ते हैं? इतनी सॉलिडिटी चाहिए। अरे सबके सामने क्रोध हो गया, कोई क्या कहेगा कि तू अब पढ़ा स्वाध्याय कर। बोलो, जानना भी सहज हो, अनुभूति भी होने का जिसको कर्तृत्व नहीं है और सहज भाव उत्पन्न होता है कि सामायिक करूं। देखो आप, गजब की बात, सहजता कैसी है। सहज ही भाव उत्पन्न होता है। जिनको तत्व निर्णय होना होता है ना, उनको सहज भाव उत्पन्न होता है कि स्वाध्याय अटेंड करूं। और जिनको तत्व निर्णय नहीं होना होता तो उनको भाव ही नहीं आता। वो ऐसा बोलते, इच्छा तो बहुत होती है पर आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? अभी तत्व निर्णय होना नहीं है इसलिए। फिर जो स्वाध्याय में आते हैं उनको एक रूप तत्व निर्णय हो गया। सहज ही घुमड़ घुमड़ के ऐसे अनंतर पूर्णवती पर्याय ऐसी घुमड़ घुमड़ के आती हैं। बारिश होती है तो बादल आते हैं, तो अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय ऐसी ही होती हैं कि एक बार भले 5 मिनट के लिए बैठे, 10 मिनट के लिए बैठे, शांति से एक बार अपने स्वरूप को, जो उसने निर्णय में लिया है उसका विचार विकल्प होते हुए स्वभाव सन्मुख हो परिणति। कर्तृत्व तो कहीं से कहीं तक है नहीं। जिसने मुझे निर्विकल अनुभूति करनी है, ऐसे विकल्प, कर्तृत्व का विकल्प लेके जो सामायिक करेगा उसको अनुभूति नहीं हो सकती। सहज, सहजता, एकदम सहजता भी सहज है, होने दो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ। फिर क्या बोल रहे हैं? निज हित का पुरुषार्थ करो, बोल तो दी करो। क्या करें? भाषा की, इसलिए ये कहते हैं कि भाषा में ताकत नहीं होती ऐसे अनेकांतमय स्वरूप को कहने की। भगवान की दिव्य ध्वनि में भी आत्मा का परिपूर्ण स्वरूप नहीं आ पाया, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। बोलो, अनंत भगवान का 30 साल तक समवक्षण चलता रहा, 10 12 साल तक, और दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा कहते रहे, और तो भी शुद्धात्मा की पूर्ति नहीं पड़ी। सर्वार सिद्धि का एग्जाम्पल तो सबको प्रकट है। बोलो, 33 सागर तक आत्मा की ही चर्चा करते रहते हैं, मत दूसरी कोई बात ही नहीं है। उन्हें भूख प्यास ऐसे कंठ से अमृत झड़ जाता है। कोई कमाने धमाने जाना नहीं पड़ता, रोटी बनानी नहीं पड़ती, बच्चे पालने नहीं पड़ते, और दिन भर क्या करते हैं? आत्मा की चर्चा। और एक चर्चा रिपीट नहीं होती और 33 सागर तक चर्चा चलती रहती है।
कितनी मतलब महामहिम वस्तु है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। भाव है, तो भाव ग्रहण करके अनुभूति की जाती है, वो भावों में बस जाती है। ये लोग बोलते हैं ना, ऐसे मंदिर गए, अब मंदिर गए तो रास्ते में इन्होंने कुछ एफएम लगा है या लगा लिया, कुछ गाना आ रहा है तो उसमें वही वही दिखता रहता है। देखो ये ऐसा भेद भी, आपको हर गाने में भगवान दिखेंगे, हर गाने में, पिक्चर के गाने में वैदिक ज्ञान दिखेगा आपको, दृष्टि बन जाती है ये। तो ये लोग बोलेंगे देखो मम्मी चालू हो गई स्वाध्याय, ऐसा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय अपना हुआ है। बहुत अच्छा समझ में आया। जय जन जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। शिवी अब तुमको भजन सुनाना पड़ेगा।